नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सबसे पहले आपको करना है एक लाइक करना आपको ज़रा भी नहीं भूलना है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड कीजिएगा गाइस। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। कौन कौन यहाँ पर ऐसे है कि आपके पर्सन बात ही नहीं करते हैं। हो सकता है बहुत देर लगती है इस इंसान को बात करने में। आपने कोई सवाल पूछा, रिप्लाई करने में बहुत वक्त लगाता होगा। गाइस, यहाँ पर जो एनर्जी ऊर्जा आ रही है, आपके पर्सन इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके पर्सन अगर अब तक आपके लिए एफर्ट नहीं डाल रहे थे, या इस इंसान ने टाइम इन्वेस्ट नहीं किया था जितना करना चाहिए था, जितने एफर्ट डालने चाहिए थे, वो एफर्ट अगर इस इंसान ने नहीं डाले, तो आपके पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट डालना चाहते हैं, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते में कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं। आपके पर्सन वो आपसे दूर रहकर या आपसे जुदा होकर बहुत ज़्यादा परेशान है और वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। जो भी एनर्जी यहाँ पर है, आपके पर्सन आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं। जिस तरीके से रिश्ता आप दोनों का है, हो सकता है पहले इतना ज़्यादा झगड़े होना, एक दूसरे से दूर होना, हर बात इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, हर बात इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और हो सकता है कुछ लोग के लिए ऐसा भी है कि आपके पर्सन एक डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, कुछ बोलना चाहते थे, इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन हमेशा इस इंसान ने सोचा कि भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ सही हो जाएगा सही वक्त पर। ठीक है, डिवाइन टाइम का इंतजार आपके पर्सन अब तक कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि एक्शन तो लेना पड़ेगा, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। देखो, कभी कभी आपके पार्टनर इस एनर्जी में आ जाते हैं कि सब कुछ नसीब के ऊपर छोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, और ये इंसान हो सकता है कि ओवर थिंकिंग में ज़्यादा वक्त बिता देता है। ठीक है, अभी भी आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो इस रिश्ते में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन ने सपने बहुत देखे हैं और उन ड्रीम को, उन सपनों को पूरा करने की कोशिश कभी इस इंसान ने की नहीं, सिर्फ सपने देखते रह गए। और भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, जो सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ सपने देखने वालों के सपने पूरे नहीं होते हैं, उन सपनों के पीछे भागना पड़ता है, उन सपनों को पूरा करना पड़ता है, तब जाके सपने पूरे होते हैं। और आपके पार्टनर ने आपके लिए सपने देखे हैं, एफर्ट डाले हैं क्या? तो नहीं। तो ये कुछ एनर्जी है कि इस इंसान को एक बात समझ में आए कि अगर वो सपने देख रहा है तो उसको एफर्ट तो डालने पड़ेंगे, उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसको इस रिश्ते में एक्शन तो लेना पड़ेगा। कुछ ऐसे एनर्जी में आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अब कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। दूर से बहुत देखते हैं आपको, इतना ज़्यादा नज़र रखते हैं ना आपके ऊपर, आप मतलब सोच भी नहीं पाओगे, इतना नज़र रखते हैं आपके ऊपर। इसको जानना ही है, इसको बहुत जिज्ञासा है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या कुछ हो रहा है। इसको बहुत जिज्ञासा ये जानने की, और वो ये जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो किसी को भी आपके बारे में पूछ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसको सिर्फ जानना है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो बहुत नज़र रखता है, रात दिन आपके ऊपर नज़र रखता है। मे बी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि फेक आईडी से आपको फॉलो करता है, फेक आईडी से आपको मैसेज करता है आपका पार्टनर, आपको पता भी नहीं, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी है ना गाइस, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव रहे हैं, ठीक है, वो एक बड़ा कारण है आप दोनों के एक दूसरे का दूर होने का। आप दोनों एक दूसरे को समझा नहीं है, भ्रम में जी रहे हो दोनों, या एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। कुछ बातें ऐसी है जो एक दूसरे को समझना जरूरी है। मे बी इस रिश्ते में आपके पार्टनर ने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो। अब देखो, कुछ लोगों को आदत होती है, ये सामने वाले को नीचा दिखाने की आदत होती है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपके पार्टनर ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, और आपके मन में बहुत बार ऐसा है कि इसको ना मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, लेकिन मुझे आपकी जो नीयत है ऐसी नहीं लग रही। भले आपके मन में आता हो कि इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ये जो आपको नीचा दिखाता है, लेकिन आप ऐसा नहीं करो। अगर कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे तो क्या हमें भी ज़रूरी है उसके साथ गलत व्यवहार करना? तो हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान ने बहुत घमंड किया है, दूसरों को अपने पावर में रखने की कोशिश की,
और हो सकता है आपको बहुत बार ऐसा आया कि इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो कि देखो, किसी को नीचा दिखाने से ज़्यादा है हमें ऊपर उठना है। तो दूसरों को नीचा दिखाने से ज़्यादा अच्छा है कि हमें खुद को ऊपर उठाना है। तो ये इंसान अगर आपको नीचा दिखाता है तो इग्नोर करो, भूल जाओ इस बात को, ठीक है। ये ज़रूरी है, माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और ये प्यार का रिश्ता है, कोई दुश्मनी थोड़ी है, दुश्मनी थोड़ी निभानी है इसके साथ। तो प्यार का रिश्ता है, जितना ज़्यादा माफ़ करोगे, ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपने ऑलरेडी बहुत बार इसको माफ़ किया है। और हमेशा ही ज़रूरी नहीं कि इसकी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ आपको माफ़ करनी है, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ, तो फॉरगिवनेस से ज़्यादा अच्छा रहेगा ये रिश्ता। इस इंसान की जो गलतियाँ ये बार बार करता है, हो सकता है कि आपने हमेशा ही माफ़ की है और आगे भी आप करोगे। ये आपका नेचर है, ये आपका स्वभाव है। एक फेमिनिन एनर्जी में मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हो, बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हो। कभी कभी कुछ जवाब हमें वक्त पर भी छोड़ देने चाहिए। उस इंसान को वक्त जवाब देगा। अगर उसने आपके साथ गलत किया, अगर उसने आपके साथ नाइंसाफ़ी की, तो कभी कभी हमें वक्त पर भी छोड़ना चाहिए और वक्त उसको जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा कि वो हैरान हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की कमी इस इंसान के अंदर है गाइस। आपने इस इंसान को समझने की हमेशा ही कोशिश की, लेकिन इस इंसान ने कभी आपको समझने की कोशिश नहीं की। इस इंसान ने, मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा अपने घमंड में जीना, ठीक है, ये इंसान अपने ही घमंड में जीता रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन एक ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ज़्यादा अपने स्वार्थ की बात करता है, अपने खुद के बारे में ज़्यादा सोचता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, छोटी छोटी बातों के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया हो इस रिश्ते में, ऐसा हो सकता है। दुख तो यहाँ पर है, चाहे आपके दिल में कोई दर्द हो, चाहे आपके पार्टनर के दिल में कोई दर्द हो, टूटा हुआ दिल यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। कोई दर्द है, कोई नाइंसाफ़ी है, जस्टिस होना है आपके साथ, लेकिन नहीं हो रहा है। ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, मुझे तो ये आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा टूट गए हो, आपको कोई दर्द जैसे कि बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है आपके दिल को। ये इंसान हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा, हमेशा अपनी पावर दिखाता रहा, आपको नीचा दिखाता रहा, तो ये एक ठेस भी लगी है। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपके दिल पर जैसे कोई ठेस लगी है। हो सकता है ये इंसान आपको खुद के साथ बहुत कंपेयर करता है, हद से ज़्यादा कंपेयर करता है। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने हमेशा ही खुद को आपके साथ बहुत कंपेयर किया है। एक होता है ना कि एक अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, आपके अंदर मैच्योरिटी का आना। कुछ इस इंसान को ना ऐसा लग रहा है कि आप पहले अलग थे और आज आप अलग हो, मैच्योरिटी आई है और आपका रहन सहन का जो ढंग है आपने बदल लिया है। हो सकता है कि आपने कोई स्टाइल बदल लिया है, अपने हेयर स्टाइल बदल लिया है, कुछ आप में ना बदलाव आए हैं और वो सारे बदलाव इस इंसान को दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो, चाहे आपका हेयर स्टाइल हो, बहुत सारे बदलाव आपके अंदर आए हैं और वो बदलाव देखकर इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इसको हो रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आप बदल गए हो और वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे मिलना चाहता है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है कि कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस इंसान को दिखाई दे रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे हो। और कुछ लोग लिए ऐसा भी हो सकता है, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप पहले जैसा प्यार उसको नहीं करते हो या पहले जैसा भाव उसको नहीं देते। पहले आप बहुत अटेंशन देते थे, इस इंसान को बहुत अटेंशन मिलता था, वो अटेंशन इसको नहीं मिल रहा है। हो सकता है आपका पार्टनर अटेंशन का बहुत भूखा है, इसको अटेंशन चाहिए और वो नहीं मिलता है तो ये ये तड़प जाता है। फिर इसको ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसको हमेशा लोग इसके बारे में बात करनी चाहिए, ऐसा लगता है। अच्छा अच्छा बोलो इसके बारे में, फिर इसको अच्छा लगता है। मे भी आजकल आप इग्नोर करें तो इसको ये भी बर्दाश्त नहीं होता है। जब इससे बात करते थे तो भी ये आपसे दूरियां बनाता था और जब आप अब बात नहीं करते हो तो भी इसको प्रॉब्लम है। मतलब ये इस इंसान का क्या है कि ये बस ऐसा इंसान है जो हर वक्त चाहता है कि आप उसको भाव देते रहो, ठीक है, आप उसको अटेंशन देते रहो, आप उससे बात करते रहो, वो चाहे आपको इग्नोर करे आप उससे बात करते रहो। ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पर है। आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं। देखो इस बहुत ही खूबसूरत हार्ट भी बना है, यहाँ पर एक ब्रोकन हार्ट भी है और एक बहुत ही खूबसूरत वापस एक हार्ट बना है। मतलब टूटे हुए दिल को ये इंसान जोड़ना चाहता है। अगर इसने आपको तकलीफ दी है, दर्द दिया है, तो इंसान चाहता है कि आपको वो हील करे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं, आपके पर्सन कंजूस हो सकते हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है। एक तो दिल की बात भी नहीं बोलता और हो सकता है पैसों के भी थोड़े कंजूस हो।
ऐसी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है। मैनिफेस्ट करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन इस इंसान का मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा है गाइस। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत दिनों से मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, या किसी किसी के लिए जाने अनजाने में इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अब हम कार्ड से जानेंगे क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। मेजर अरकाना से देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। सबसे पहला ही कार्ड मैंने देखो अभी कैंडल बॉक्स में मैंने बोला कि आपके पर्सन आपको कई दिनों से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये इंसान इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचे जा रहा है कि वो आपको जाने अनजाने में बहुत मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपके पर्सन की राशि एक्वेरियस हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल हो, ठीक है, हमेशा ये इंसान दिमाग से ज़्यादा चलता है, या हो सकता है कि इसने कुछ ऐसा किया कि आपको लगा कि इंसान ना कितना दिमाग से चलता है, ये कभी दिल से नहीं सोचता है। अट्रैक्शन बहुत फील कर रहा है आपके लिए। डेथ का कार्ड है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी अब इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। आपके पर्सन की जो इच्छा है इस रिश्ते में आगे बढ़ने की, एक न्यू बिगनिंग करने की, यहाँ पर जो डेथ का कार्ड है वो बता रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं। कुछ बातों को ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग, ऐसी बातें जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे वो घमंड हो, चाहे वो झगड़े हो, वो जो सारी पास्ट की एनर्जी है उससे लेट गो करके एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपके पर्सन चाहते हैं। और डेथ का कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड है। डेथ का कार्ड कोई निगेटिव कार्ड नहीं है। मृत्यु जब होती है तो वहाँ समाप्त नहीं होता है सब कुछ, वहाँ पर कोई अंत नहीं होता है। मृत्यु के बाद भी एक न्यू बिगिनिंग होती है। तो डेथ का कार्ड यहाँ पर आना, इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग का होना। आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, जजमेंट। देखो जो भी एनर्जी यहाँ पर आई है, ईश्वर खुद भी इस रिश्ते में जस्टिस करेंगे। ये डेथ का कार्ड है, ये मैजिशियन का कार्ड, ये जजमेंट का कार्ड, ये तीनों का कार्ड में जो साथ में आए हैं। इस रिश्ते में जो ये इंसान प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहा था, जो ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा था, भाव नहीं दे रहा था, या कुछ बातें ऐसी थी जो आपके साथ इनजस्टिस हो रहा था, पहले तो आपको इस इंसान से ही जस्टिस मिल जाएगा। अगर ये इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं करेगा, ईश्वर खुद आपके साथ जस्टिस करेंगे। कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है इस रिश्ते में। और बॉटम में है स्ट्रेंथ। इस स्ट्रेंथ को आपको कभी भी नहीं हारना है, चाहे जो भी हो जाए जिंदगी में, हिम्मत को नहीं हारना है। और आपके पार्टनर और आप, ये दोनों का बॉटम में कार्ड आया है। प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। अगर अब तक आपके पार्टनर के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी, वो विल पावर नहीं थी, तो अब आप देखोगे ये इंसान हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकता है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन फर्स्ट एक्शन लेंगे, ठीक है। आपके पर्सन का अंदर जो हिम्मत नहीं थी वो हिम्मत बढ़ेगी। आपके पर्सन अपने सपनों को पूरा करने के लिए, इस प्यार के सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन लेंगे, एक कदम आगे बढ़ेंगे। गाइस कुछ लोग भी बता दो कि आपने इस इंसान से अनकंडीशनल लव किया है, अनकंडीशनल। आपके पर्सन को ये कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है, एक अवेयरनेस इस इंसान के अंदर आ रही है। अब देखते हैं आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है, इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, देखते हैं। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर अलोननेस। बहुत अकेले पड़ गए हो आप। अगर आप इसे श्राप समझते हो कि आप अकेले क्यों हो, इस इंसान ने आपको अकेला कर दिया, हो सकता है कि आप आजकल इस एनर्जी में कि आपको बहुत अकेलापन आया है। और गाइस विश्वास करो, जब तक आप अकेले नहीं होंगे ना आप खुद के लिए कुछ काम कर पाओगे, ना खुद को डेवलप कर पाओगे, ना खुद को ग्रो कर पाओगे। आपकी सक्सेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए आपका अकेला होना भी ज़रूरी है। ईश्वर हमारे साथ जो भी करते हैं ना, उसमें हमारी ही भलाई है। अगर आप आज अकेले हो, इसका मतलब आप खुद के ऊपर काम करोगे, आप खुद को प्यार करोगे, आप खुद की तरफ ध्यान दोगे। सेल्फ लव के लिए आपका अकेला होना ज़रूरी है। लेकिन आप हो कि उस अकेले को एक बहुत बुरा समझ रहे हो, आपको लगता है आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, आपको लगता है आप, हो सकता है आप इस इंसान से बात करने तड़प रहे हो, लेकिन ये इंसान आपसे बात नहीं करता है और आप अकेले पड़ गए हो। विश्वास करो, आपका अकेलापन आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए ईश्वर ने आपको वो अकेलापन दिया है।
और इस अकेलेपन से आपको खुद के ऊपर काम करना है। अब वक्त है आपके पास खुद के ऊपर काम करने के लिए, अब वक्त है आपके पास खुद को ग्रो करने के लिए, और अपने लिए कुछ करो। खुद के लिए अब कुछ करने का वक्त है। इस इंसान के लिए तो बहुत कुछ कर लिया, अब कुछ खुद के लिए भी करने का वक्त है। पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर बहुत, जो कुछ भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हो ना गाइस, वो आपको मिलेगा। नंबर 2, नंबर 9 खास हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पर देखो कुछ लोग यहाँ पर बहुत लेजी बन रहे हो। एक तो अकेलापन आया है, ऊपर से बहुत लेजी बन रहे हो, अपने अंदर का आलस निकाल फेंको। नंबर 2 की एनर्जी यहाँ पर 2 बार आई है, देखो यहाँ पर भी नंबर 2 है, यहाँ पर भी, और नंबर 9 भी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 9 नंबर है, यहाँ पर भी 9 नंबर है, 9922। ओके, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको ना बहुत नींद आती है, आपको बहुत आलस आता है, अपने आलस को निकाल फेंको। ऐसे एनर्जी में आपको नहीं रहना है, आपको हमेशा मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। हो सकते कुछ लोग यहाँ पर कुछ छोटा सा गोल बनाया था और वो आपने अचीव कर लिया है और अब आपको लगता है बस हो गया, नहीं, आप में और ज़्यादा काबिलियत है, आप और आगे बढ़ सकते हो, आप और कुछ हासिल कर सकते हो। इतनी काबिलियत, इतना विजडम आपके अंदर है, तो क्यों रुकना है आपको? आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। आपके पर्सन को सच्चे प्यार की तलाश है अब आप में। हो सकता है इस इंसान को ऐसा लगता हो कि आप पहले जैसा प्यार नहीं करते हो सकता है इस इंसान को लगता है कि इसने जो इनजस्टिस आपके साथ किया तो आप नाराज़ हो गए, रूठ गए हो। आपका दिल तोड़ के अब ये इंसान आप ही में प्यार तलाश कर रहा है, अब ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी आप रहे हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।